दोस्तों स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ बढ़ती इन्फ्लेशन और बढ़ते जीएसटी रेट पे। दोस्तों आपको पता तो होगा ही कि कुछ दिन पहले जब जीएसटी काउंसिल की 47वीं मीटिंग हुई थी, उसमें ये फैसला लिया गया था कि 18 तारीख के बाद से जितनी भी घरेलू रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जितनी भी पैक्ड चीज़ें हैं, जो पैक्ड हैं, अनपैक्ड नहीं, जितनी भी पैक्ड चीज़ें हैं उन पे दोबारा से जो है जीएसटी अप्लाई किया जाएगा। हालांकि वो जीएसटी के दायरे से बाहर आती थी इसके पहले, बट 18 तारीख के बाद से जैसे दही हुआ, छाछ हुआ, लस्सी हुआ, उसके बाद पनीर हुआ, यहाँ तक कि रोटी पे भी अलग से 5% का जीएसटी आपको देना पड़ेगा। दोस्तों आज हम इस सब्जेक्ट पे भी बात करेंगे कि आज से करीब 8 साल पहले यानी 2014 से पहले जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विपक्ष में हुआ करते थे और गुजरात के सीएम हुआ करते थे, तो उनके जो महंगाई पे जो विचार थे, महंगाई पे उनके क्या विचार थे, आज उसके बारे में भी जानेंगे। तो उसके बारे में जानने के लिए हमारे पास एक वीडियो है, करीब 25-30 सेकंड के आसपास का वीडियो होगा। आप उस वीडियो से ही समझ जाएंगे कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जो पहले चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे गुजरात के, उनके क्या विचार थे महंगाई पे। महंगाई कम करेंगे, कहा था ना। डीजल का क्या हुआ, पेट्रोल का क्या हुआ। मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। अच्छा, आपको ये याद है, लोग भूल जाते हैं इसलिए याद करा। तो वीडियो आपने देखा ही होगा। वीडियो में हमारे देश के प्रधानमंत्री के क्या विचार हैं महंगाई पे, और आज के क्या विचार है वो तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि वो आज तक कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए ही नहीं है जनता के सामने। सिर्फ अपने मन की बात करते हैं और मन की बात करके चले जाते हैं। दोस्तों इस नए जीएसटी का काफ़ी विरोध हो रहा है, यहाँ तक कि लोकसभा में भी इसका काफ़ी विरोध हुआ। विपक्ष जो है उस पर एक अलग ही अंदाज में विरोध कर रहा था। उसकी भी एक वीडियो है, थोड़ा सा एक छोटी सी झलक है, आप उसको देखिए, उसके बाद आगे बात करेंगे। इस विरोध पे हमारे देश के वित्त मंत्री जो हैं निर्मला सीतारमण जी का एक के बाद एक लगातार 14 ट्वीट आता है। एक ही दिन 14 ट्वीट करती हैं एक ही लाइन से, और उस ट्वीट से ये मतलब हमें तसल्ली देती हैं कि जितनी भी जीएसटी जो है लागू हो रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ देश में हो रहे टैक्स चोरी के ख़िलाफ़ जो है, टैक्स चोरी को रोकने के लिए ये जीएसटी दर जो है लागू किए गए हैं। तो हमें ये पता नहीं है कि ये जो आटा हुआ, रोटी हुआ, दही हुआ, ये जितनी भी पैक्ड चीज़ें हैं उन पे आप जीएसटी लगा देंगे तो फ़ायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा। तो दोस्तों नुकसान तो इससे हमारे जैसे आम जनता को ही होगा, क्योंकि चीज़ें हमें ही महंगी पड़ेगी। दुकानदार जो है वो हमें चीज़ें महंगी देगा, मतलब उसके पास भी एक रीज़न रहेगा, क्योंकि वो भी बोलेगा कि जो इस पर जीएसटी जो है वो बढ़ा दी गई है, इससे चीज़ें जो है वो महंगी हो गई हैं। तो इस जीएसटी से परेशान जो है वो हमारे देश की आम जनता ही होगी। दोस्तों इस जीएसटी पे आपके क्या विचार हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, और ये भी बताइएगा कि आप जो है इस जीएसटी के ख़िलाफ़ हैं, आप इस जीएसटी के विरोध में हैं, या फिर आप इस जीएसटी को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि आज तक भारत के इतिहास में, आज़ादी के बाद से भारत के इतिहास में आज तक खाने की जो चीज़ है, जैसे रोटी हुई, दही हुआ, दूध हुआ, इस पर कभी भी आज तक जीएसटी लागू नहीं हुआ था। और हमारे देश की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो इस पे भी जीएसटी लागू कर दी है। कि इस पे क्या विचार हैं आप कमेंट ज़रूर करिएगा, भूलिएगा मत। और वीडियो जो है पसंद आए और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।